जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है उपेक्षा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। कावेरी जी ने झिझकते हुए अपने बड़े बेटे अजय का नंबर डायल किया। फ़ोन उनकी बड़ी बहू निकिता ने उठाया। सासू माँ की आवाज़ सुनते ही उसने उनको सादर चरण स्पर्श कहा। फिर उनकी वे ससुर जी की सेहत के बारे में पूछा। हाँ, निकिता ने कहा। जी माँ जी, बताइए आपने क्यों याद किया आज हम लोगों को? वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, यहाँ सब ठीक है। क्या मैं अपनी बहू बेटे से बात नहीं कर सकती? तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। निकिता ने मन ही मन सोचा, जब उनके पास ही रहती थी तो जीना हराम कर रखा था, हर समय मद्रासन बोल बोल कर। परंतु मन की बात मन में ही दबाकर उसने कहा, ठीक है माँ जी, कहिए क्या आदेश है? मैं कह रही थी कि तुम वे अजय इतवार को घर आ जाओ, सबसे मिलना हो जाएगा। बहुत समय हो गया तुम लोगों को देखे हुए। जी माँ जी, शाम को अजय के ऑफिस से आने के बाद बात करके आने का प्रोग्राम बनाते हैं। राजा राम जी के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा अजय, उससे छोटा विजय, वे सबसे छोटा नकुल। अजय पढ़ने लिखने में शुरू से ही मेधावी था। पढ़ाई करते समय स्कूल में कई बार उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। अपनी क्लास में वह हमेशा ही प्रथम आता। हालांकि राजा राम जी खुद अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, बस एक किराने की दुकान चलाते थे। दुकान में सदैव अच्छी क्वालिटी का सामान रखते, वे उचित दामों पर बेचते। सबसे अधिक बात उनका मिलनसार स्वभाव का होना था, इसलिए उस इलाके में उनकी दुकान सबसे अधिक चलती थी। पूरे परिवार की गुजर बसर बहुत आराम से हो जाती थी। बड़े बेटे अजय को वे सदैव ही आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते। अजय ने भी समय की गति के अनुसार MBA पास करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ले ली थी। विजय व नकुल का पढ़ाई लिखाई में मन अधिक नहीं था। बहुत जोर देने पर मुश्किल से इंटर पास कर पाए थे। राजा राम जी ने उन दोनों को बेकरी की दुकान करवा दी थी। अजय ने अपनी सहकर्मी निकिता को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का विचार किया। निकिता साउथ इंडियन थी, स्वभाव से मिलनसार, घरेलू थी। जॉब करने में भी उसकी अधिक रुचि नहीं थी। जब घर में इस बात की चर्चा की तो कावेरी जी एकदम भड़क गई। बड़ी बहू, वह भी विजातीय, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अजय की शादी किसी अपनी जात बिरादरी की लड़की से ही करूंगी, न कि किसी मद्रासन से। राजा राम जी ने बहुत समझाया कि समय बहुत बदल चुका है, जाति बिरादरी में कुछ नहीं रखा, बस लड़की घर में मिलजुल कर रहने वाली होनी चाहिए। हमको अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए ताकि वे खुश रह सकें। इधर अजय भी अपनी जिद पर अड़ा बैठा था कि शादी करेगा तो सिर्फ निकिता से। राजा राम जी ने समझाया कि विजय व नकुल की शादी तुम अपनी जाति बिरादरी में कर लेना, अभी अजय की पसंद को अपनी स्वीकृति दे दो। कावेरी जी ने ऊपरी मन से अजय को निकिता से शादी करने की अजय को स्वीकृति तो दे दी थी, लेकिन मन से वे निकिता को बड़ी बहू स्वीकार नहीं कर पाई। हालांकि निकिता बहुत समझदार व घर के कामों में कुशल थी। अपने मिलनसार स्वभाव से कुछ ही दिनों में उसने घर में सभी का दिल जीत लिया था, सिवाय कावेरी जी के। निकिता बहुत ही व्यवहार कुशल वे कुकिंग की शौकीन थी। वह नाश्ते में इडली डोसा वे बड़ा बनाकर सबको खिलाती। घर के सभी सदस्य उसके बनाए नाश्ते की तारीफ करते, सिवाय कावेरी जी के। वे सदैव ही कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देती। कावेरी जी सदैव निकिता को अपने घर के रीति रिवाजों से अवगत कराती रहती, साथ ही निकिता को अपने खान पान के बड़प्पन की सेखी भी बघाड़ती रहती। हमारे यहाँ खाने में जो वैरायटी है वह तुम मद्रासियों के खाने में कहाँ, जो स्वाद करारे आलू के पराठे में है वह इडली डोसा में कहाँ। निकिता मन ही मन सोचती कि रोज नाश्ते में आलू के पराठे खा के ही तो आपने डायबिटीज जैसी बीमारी को गले लगा लिया है। निकिता को पलटकर जवाब देने की आदत नहीं थी। हाँ, उसे बुरा जरूर लगता था कि हर समय माँ जी उसकी उपेक्षा क्यों करती रहती हैं। धीरे धीरे निकिता को इस सब की आदत हो गई थी, माँ जी की ऐसी बातें सुनने की। समयानुसार विजय व नकुल की शादी भी हो गई और उन दोनों की शादी माँ जी ने अपनी ही जाति बिरादरी की लड़कियों से की, जिनके नाम नैना व सुनैना थे। दोनों ही आधुनिक व मस्त स्वभाव की थी। देर रात तक टीवी देखना, फिर सुबह देर से उठना। शुरू शुरू में तो कावेरी जी ने सोचा कि अभी नई शादी हुई है, लेकिन जब शादी के 6 महीने बीतने पर भी उनके तौर तरीके नहीं बदले तो कावेरी जी ने उन दोनों को टोका कि घर के कामकाज में उनको निकिता की मदद करनी चाहिए। जिस पर उनका जवाब था कि माँ जी, निकिता भाभी कितना अच्छा टेस्टी नाश्ता वे खाना बनाती हैं, तो हमें क्या जरूरत है रसोई में सिर खपाने की। इतना ही नहीं, वे दोनों निकिता की भी दिल खोलकर तारीफ करती। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, आपके हाथों का डोसा खाकर तो हम लोग बाहर जाना ही भूल गए हैं। निकिता जानती थी कि वे दोनों काम न करने के बहाने ढूंढती है
और इसी कारण उसकी तारीफ में कसीदे पड़ती है। निकिता यह सोचकर चुप्पी लगा जाती, क्योंकि उसे तो इस घर में अपने लिए जगह बनानी थी। वैसे तो निकिता अपने ससुराल में सबका दिल जीत चुकी थी, सिवाय अपनी सासू माँ के। कावेरी जी ने निकिता को बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि निकिता अजय से कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करती थी, लेकिन उसके चेहरे की उदासी सब कुछ कह देती थी। इसी कारण अजय ने अलग रहने का निश्चय कर लिया और कुछ दिनों में अपने अलग घर में शिफ्ट हो गए। उनके घर छोड़कर जाने से कावेरी जी बहुत खुश थी कि चलो इससे जान छूटी। निकिता व अजय के दूसरे घर में शिफ्ट होने पर घर की व्यवस्था चरमराने लगी। नैना व सुनैना को तो रसोई के कामों में रुचि न थी। वे दोनों तो अपने रूटीन में ही व्यस्त रहती। किटी पार्टी व सैर सपाटा करने से फुर्सत नहीं थी। मजबूर होकर कावेरी जी को ही जल्दी उठकर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता व खाना बनाना पड़ता। उम्र अधिक होने से वे अधिक देर तक खड़ी नहीं रह पाती, घुटने दर्द करने लगते उनके। उधर तला भुना नाश्ता खाने से राजा राम जी का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया। राजा राम जी को निकिता के हाथ के बनाए नाश्ते की याद आने लगी कि किस तरह निकिता अपनी सासू माँ की जली कटी सुनकर भी चुपचाप अपना काम करती रहती थी। कावेरी जी के सामने भी नैना सुनैना का असली रूप सामने आ चुका था कि वे दोनों कितनी कामचोर है। यही सब सोचकर उनके मन में आत्मग्लानि होने लगी कि उन्होंने तो निकिता को कभी बड़ी बहू क्या बहू भी नहीं माना, जबकि निकिता ने कावेरी जी का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कावेरी जी ने मन में ही सोचा कि आज मैं निकिता से अपने घर वापस आने के लिए कह देंगी कि बड़ी बहू, ये घर अब तुम्हारे बिना नहीं चल पा रहा, तुम वापस आ जाओ। अजय के ऑफिस से वापस आने के बाद उन लोगों ने इतवार को सबसे मिलने का प्रोग्राम बनाया। निकिता ने सुबह जल्दी उठकर सबके लिए इडली सांभर व बड़ा बना लिया, फिर पैक करके अपने घर चल दिए। साथ ही माँ को सूचित कर दिया कि माँ, हम लोग कल सुबह आ रहे हैं और सबके साथ मिलकर ही नाश्ता करेंगे। माँ तो निकिता व अजय के आने का सुनकर बहुत खुश थी। कावेरी जी ने आरती का थाल सजाया। जैसे ही घर की घंटी बजी, दरवाजा कावेरी जी ने ही खोला और बच्चों की आरती करने लगी। राजा राम जी ने पूछा कि ये सब क्या है, तो कावेरी जी ने कहा, मेरी बड़ी बहू आई है, सो उसकी आरती उतार रही हूँ। राजा राम जी भी आज बहुत खुश थे कि चलो देर आए दुरुस्त आए। आखिर कावेरी ने निकिता को बड़ी बहू का दर्जा तो दिया। फिर सबने मिलकर निकिता के लाए नाश्ते का आनंद लिया। सभी खुश होकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे और कावेरी जी मंत्रमुग्ध होकर अपने परिवार को निहार रही थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।